आपने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ मूवीज़ देख देख के इंग्लिश सीख जाते हैं। अगर नहीं देखे तो आई एम वन ऑफ देम। लेकिन आपने काफ़ी सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जो कि सारी ज़िंदगी मूवीज़ देखते रहते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। एंड द रीज़न इज़ दे डोंट एम्प्लॉय देयर लिसनिंग स्किल्स। सुनते नहीं हैं, दे जस्ट वॉच वट एवर्स गोइंग ऑन और वो समझते रहते हैं कि अच्छा अब ये हो गया, अब इसने इसको मार दिया, अब ये अच्छा बंदा है, ये गंदा बंदा है, दिस इज़ द हीरो, दिस इज़ द विलन। सही है। So if you're one of those people who want to learn English by watching movies, here I am to tell you how to do that. सबसे पहले जब भी आप मूवीज़ देखना शुरू करते हैं तो आपको समझ नहीं आती है, ठीक है, और बिल्कुल समझ नहीं आती है एंड यू गेट सो फेड अप कि या तो आप वैसी मूवी देखते रहते हैं बग़ैर दिमाग इस्तेमाल किए, या फिर आप जो है यू जस्ट मूव ऑन टू द डब्ड वंस। अब जब भी आप मूवीज़ देखना शुरू करेंगे तो यूड हैव टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक लिसनिंग प्रॉब्लम और दूसरा कंप्रहेंशन प्रॉब्लम। लिसनिंग प्रॉब्लम मीन्स कि आपको समझ ही नहीं आता कि अगला बंदा कह क्या रहा है। How you doing? आपको वो वर्ड्स ही नहीं समझ आ रहे जो अगला बंदा अपने मुंह से निकाल रहा है। और उसकी वजह ये है कि व्हेनेवर वी लिसन टू पीपल स्पीकिंग इन इंग्लिश अराउंड अस, वो हमारे ही एक्सेंट में बोल रहे होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट वेरी फ्लुएंट एट इट, और वो इतनी कॉन्ट्रैक्शंस और उनका एक्सेंट जो है वो काफ़ी हमसे मिलता जुलता होता है। But when we listen to people who are actually from either America or from UK or who have practiced those two accents a lot, हमें उनकी एक्सेंट ही नहीं समझ आते, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि अगर मैं अपनी ज़बान में बोलूँ क्या हाल है, ठीक है, मैं कभी भी क्या हाल है नहीं बोलूँगी, ठीक है। मैं क्या हाल है बोल के तो बस, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग क्या हाल हैं, आई विल बी सेइंग क्या हाल है, ठीक है। आई वॉन्ट बी सेइंग हाल, मैं हाल नहीं बोल रही हूँगी, मैं आल बोल रही हूँगी, क्या हाल है, ठीक है। और अगर कभी कोई अंग्रेज़, ठीक है, अगर वो किसी अंग्रेज़ को उर्दू बोलता सुनेगा तो उससे होगा कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, लेकिन अगर वो मुझे सुनेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने बोला क्या है, ठीक है। तो इसी तरह अंग्रेज़ जिस तरह इंग्लिश बोलते हैं हमें नहीं समझ आती है। क्यों? क्योंकि हमारी लिसनिंग स्किल्स इतनी डेवलप नहीं है, हमें सुनना इतना अच्छे से नहीं आता कि हम किसी नेटिव स्पीकर की बात समझ सकें, सही है। तो मूवीज़ देखते हुए यू हैव टू लिसन एक्टिवली, ठीक है। अब मसला ये होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट लिसन, व्हाट दे डू इज़ दे जस्ट वॉच, ठीक है। कान इतने इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, दिमाग इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जो बातें उन्हें सुन के समझ आनी चाहिए थी वो देख के समझ रहे हैं, सही है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ क्लोज योर आइज़, ठीक है। व्हेनेवर यू आर वॉचिंग मूवी क्लोज योर आइज़ एंड ट्राई टू लिसन कि अगला बंदा कह क्या रहा है। नाउ यू डोंट हैव टू वॉच द होल मूवी विद क्लोज्ड आइज़, सारी मूवी आपको आंखें बंद करके नहीं देखनी है, जस्ट 4-5 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद रिवाइंड करें, टर्न द सबटाइटल्स ऑन और फिर सुने और देखिए कि आपको जो पहले समझ आई थी वो कितनी कोई समझ आई थी और असल में बात क्या हो रही थी, और कौन सी चीज़ें आपने मिसअंडरस्टैंड की हैं और कौन सी चीज़ें आपको सही से समझ आ गई हैं कि हाँ ये सही समझ लिया मैंने, सही है। सो यू हैव टू यूज़ योर लिसनिंग स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स। और जब आप देखेंगे ना कि अच्छा मुझे ये समझ आया, असल में इसने ये बोला है और बोला इसने इस तरह से है, ठीक है, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ओके, माई कैट वॉज थ्रोइंग अप। अच्छा, मूविंग ऑन टू कंप्रहेंशन स्किल्स। कंप्रहेंशन स्किल्स का ये मतलब है कि हम सुन रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि ये वर्ड्स अगले बंदे ने बोले हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और इसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल थ्रो अप अभी अभी आई है दिमाग में। थ्रो अप, थ्रो का मतलब आता है आपको, अप का मतलब भी आता है, लेकिन थ्रो अप का मतलब नहीं आता। और थ्रो अप का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ऊपर फेंक रहे हैं कुछ या कुछ ऊपर जा रहा है। थ्रो अप का मतलब है उल्टी करना। देखा जाए तो आपको थ्रो का भी मतलब आता है, अप का भी मतलब आता है, लेकिन थ्रो अप इकट्ठा होके इट्स अ टोटली डिफरेंट मीनिंग, सही है। और जब भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जब भी बात हो रही होती है, स्पोकन की जब भी बात होती है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको इकट्ठा बोला जाए तो मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है। आपको समझ तो आ जाती है कि एक बंदा कह क्या रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो आपको समझ नहीं आता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वी आर नॉट फेमिलियर विद फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, और कम्युनिकेशन में आधे से ज़्यादा तो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको
इकट्ठा बोला जाए तो उनका टोटली डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। लेकिन उनमें से एक वर्ब होगा और दूसरा या तो एडवर्ब होगा या प्रपोजिशन होगी, ठीक है। अब का मतलब अब क्या है, अब इज़ अ प्रपोजिशन कि कहाँ पे एक्शन अप्लाई हो रहा है, वो चीज़ होती है प्रपोजिशन, ठीक है। और थ्रो इज़ एन एक्शन, सो इट्स अ वर्ब। सो वर्ब प्लस प्रपोजिशन इट मेक्स अ फ्रेजल वर्ब जिसका टोटली डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। अब काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होंगे जो कि आपको सुन के ही समझ आने लग जाएंगे कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, बट यू एक्चुअली हैव टू पे अटेंशन टू दैम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी, वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब्स यूज़ होंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि 10 सेंटेंसेस यूज़ हों जिनमें से एक फ्रेजल वर्ब वाला ना हो, ठीक है। सो यू हैव टू गेट यूज टू the idea that two different words if said together may have a totally different meaning than you know, ठीक है। सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आप कुछ फ्रेजल वर्ब्स लें और उनको याद कर लें, सही है। वंस यू स्टार्ट टू गेट फेमिलियर विद दोज फ्रेजल वर्ब्स तो आपको समझ आने लग जाएगा कि अच्छा यार यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है, इसका ये मतलब है, ठीक है। और जब आप मूवीज़ देख रहे होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स यूज़ होते हैं और कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आगे पीछे क्या हो रहा है, ठीक है, उस वर्ड के आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा यार इसका मतलब ये नहीं हो सकता। I love you. I want to move into your apartment. मूव इन का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप अंदर घूम फिर रहे हैं, ठीक है। मूव इन का मतलब ये होता होगा कि यार अच्छा एक बंदा अपना सारा सामान उठा के एक दूसरे बंदे के घर आके हमेशा के लिए रह रहा है और उसको मूव इन कहा जा रहा है, तो हाँ इसका मतलब ये होगा कि आप हमेशा परमानेंटली किसी के साथ रहना शुरू कर दो, ठीक है, और अपना सामान ले आओ। तो वो जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है उसको शायद मूव इन कहते हैं, ठीक है। तो जब आप मूवीज़ देख रहे होंगे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको फ्रेजल वर्ब्स आने शुरू हो जाएंगे, समझ आने शुरू हो जाएंगे। यू शुड मेमोराइज सम ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स ताकि आपको पता हो कि अच्छा यार इसका ये मतलब है, क्योंकि सिर्फ मूवीज़ देखने से आपको मतलब नहीं समझ आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कुड बी द केस के बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के वो काम हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे काफ़ी सीजन्स में काफ़ी इंग्लिश मूवीज़ में यूज़ होता है ये वर्ड आई एम गोना थ्रो अप, और इसका ये मतलब है कि यार तुमने इतनी घटिया बात की है कि मुझे ना उल्टी आ रही है, ठीक है, लेकिन वो उल्टी वाला एक्शन नहीं हो रहा होगा मूवी में, तो आपको नहीं समझ आएगी, सही है। सो यू हैव टू मेमोराइज अ फ्यू फ्रेजल वर्ब्स in order to be able to actually understand and actually be able to communicate with other people. मैसेज ही टोटली डिफरेंट हो जाता है अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स नहीं आते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी familiar with phrasal verbs in order to be able to comprehend what's going on or what's being said, ठीक है। क्या कहा जा रहा है उसको समझने के लिए फ्रेजल वर्ब्स के साथ फेमिलियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो काम करने हैं, एक तो यू हैव टू वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स। उस पर कैसे काम कर सकते हैं कि यू जस्ट लिसन, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं ना मूवी तो यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर लिसनिंग स्किल्स, आपको पता ही नहीं, आप सिर्फ देख के यार किसी गूंगे बहरे को भी अगर मूवी दिखाई जाए तो उसको समझ आ जाएगी कि मूवी में क्या हो रहा है, सही है। जो कुछ नहीं सुन सकता, जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, उसको भी समझ आ रहा होगा कि अच्छा यूँ हो रहा है, सही है। सो यू हैव टू क्लोज योर आइज़ फॉर अ बिट, ट्राई टू लिसन अ बिट मोर प्रोएक्टिवली। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मूवी देखना छोड़ दो, सिर्फ सुनते रहो, या सारी मूवी सुनो पहले और फिर देखो। यू कैन जस्ट 3-4 मिनट्स बीच में से, इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी 2 घंटे की मूवी है तो एटलीस्ट 20 मिनट आप ऐसे 5-5 मिनट के स्पैन्स निकाल लें व्हेन यू जस्ट लिसन फर्स्ट एंड देन यू वॉच। और डू दिस विद वेरी बोरिंग सीन्स, ठीक है। जब बहुत बोरिंग हो जाए ना मूवी, यू कैन डू दैट, सही है। तो एंड सेकेंडली कंप्रहेंशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। You have to be familiar with them because they're used quite a lot. They're very popular in spoken. So you have to know what 2 words together mean as a unit, ठीक है। आधे से ज़्यादा आप मूवीज़ देख के सीख लेंगे, लेकिन आपको ख़ुद भी कुछ सीखने पड़ेंगे in order to be able to identify them in a movie, सही है। So that was all for today. Thank you so much for watching. And I'm really sorry for the noise because some constructions going on outside and I was waiting for it to stop, but they just wouldn't go. So I was like, I should just make the video.